सीन 1। रात का सन्नाटा। गांव के बाहर एक सुनसान शमशान था, जहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, विशाल, सैकड़ों साल पुराना। रात के लगभग 12 बजे थे। हल्की सी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराती हुई गुजर रही थी, और दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा था, अभिराम। उसकी आंखों में बेचैनी थी, और सामने एक त्रिकोण बनाकर रखे गए सामान, काले मुर्गे की बलि, शराब की बोतल, नींबू, सिंदूर और एक काली किताब, सब ये एक गहरे तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारी को दर्शा रहे थे। सीन 2। कामना का जन्म। अभिराम एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार। घर में तंगी थी, माँ बीमार रहती थी और जिंदगी हर मोड़ पर उसे नीचा दिखा रही थी। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ने कहा, यदि धन चाहिए तो यक्षिणी को बुलाओ, लेकिन याद रखना, जो वो देती है उसका दाम भी मांगती है। अभिराम ने तय कर लिया, उसे धन चाहिए और यक्षिणी ही उसका रास्ता थी। सीन 3। पहला अनुष्ठान। वो रात पहली थी जब अभिराम ने यक्षिणी साधना शुरू की। किताब में लिखी हर विधि को उसने सावधानी से दोहराया। ओम ह्रीम क्लीम ऐं यक्षिण्याय नमः। मंत्रों की गूंज और पीपल की छाया में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होने लगी। लेकिन पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी, तीसरी, चौथी रात अब अभिराम झुंझला रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। सीन 4। पहली चेतावनी। 5वीं रात जब उसने मुर्गे की बलि दी, उसके हाथ पर एक खरोंच आई। हल्की नहीं, गहरी थी, जैसे किसी ने पंजों से हमला किया हो। उसने इसे अनदेखा किया। 6वीं रात उसे सपने में एक चेहरा दिखा, लंबी बालों वाली एक सुंदर स्त्री, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, तू तैयार नहीं है। सीन 5। यक्षिणी का आगमन। 8वीं रात जब मंत्र 108 बार पूरे किए गए, अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गया, और फिर एक भीनी सुगंध के साथ वो प्रकट हुई। सांवली त्वचा, लाल साड़ी, घुंघराले बाल और वो आग जैसी आंखें। तूने मुझे बुलाया, अब तैयार रह। यक्षिणी ने अभिराम से एक वादा लिया, हर पूर्णिमा को मेरी पूजा करोगे और एक बलिदान दोगे, जो मैं कहूं बदले में तुम्हें सब मिलेगा। सीन 6। धन और भ्रम। अगले ही दिन अभिराम के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे अचानक एक बड़ा बिजनेस ऑफर मिला, जहां निवेश के बिना उसे लाभ हुआ। उसका बैंक बैलेंस बढ़ा, गहने, कार और शहर में एक फ्लैट मिल गया। गांव के लोग कहते कि किस्मत पलट गई इसकी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर पूर्णिमा की रात वो यक्षिणी के आगे क्या चढ़ाता है। सीन 7। पहली कुर्बानी। तीसरी पूर्णिमा को यक्षिणी ने कहा, मुझे इस बार रक्त चाहिए, इंसानी रक्त। अभिराम हक्का बक्का रह गया। क्या? किसका? जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, तभी तू अगला दरवाजा पार करेगा। उसने इनकार किया, लेकिन उसी रात उसकी मां की मौत हो गई, दिल का दौरा। सीन 8। पश्चाताप की शुरुआत। अभिराम को समझ नहीं आया कि ये सिर्फ संयोग था या यक्षिणी ने ही मां की जान ली। वो टूट चुका था, लेकिन यक्षिणी ने कहा, तूने नहीं दिया, मैंने लिया, अब तू मुझे मना नहीं कर सकता। सीन 9। प्रेम की बलि। अभिराम की जिंदगी में सिर्फ एक चीज बची थी, शिवांगी, उसकी प्रेमिका जिसने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। अब यक्षिणी उसे भी चाहती थी, या तो उसे छोड़ दो या मैं उसे ले जाऊंगी। अभिराम ने शिवांगी को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाई। एक रात शिवांगी की गाड़ी एक सुनसान सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मरने से पहले उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, तुमने ऐसा क्यों किया? सीन 10। शुद्धि की चाह। अब अभिराम एक सुनसान कोठरी में नशे में डूबा हुआ अपने अपराधों से जूझ रहा था। उसे समझ आ गया था कि यक्षिणी ने उसे धन देकर उसके सब कुछ छीन लिया। अब वो एक तांत्रिक की शरण में आया। उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि वो यक्षिणी को पीछे छोड़कर अपने आप को शुद्ध करेगा।